आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरा नाम चौथा राम देवासी सनोफ आंबाराम जीवाल देवासी मोखात्रा। मैं इसी विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मोखात्रा के कक्षा 12 के कला वर्ग का विद्यार्थी हूँ। और यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे पधारे हुए तमाम मेहमानों और जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा चरणों में प्रणाम, और जो मुझे छोटे हैं उनको मेरी हृदय की गहराइयों से अपार स्नेह और प्यार। इसी के साथ मैं कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ कि न सरकार मेरी है, न सरकार मेरी है, न अभिमान मेरा है, कि न सरकार मेरी है, न अभिमान मेरा है, न नाम बड़ा है मेरा, न नाम बड़ा है मेरा, न फरमान मेरा है, न नाम बड़ा है मेरा, न फरमान मेरा है। गर्व मुझे इस बात का है, गर्व मुझे इस बात का हमेशा रहता है, गर्व मुझे इस बात का हमेशा रहता है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है, कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। अर्थात मैं इस वक्तव्य के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन प्रत्येक भारतीय के मन में हमारा भारत, अपना भारत की भावना परिवर्तित होकर मेरा भारत की भावना जिस दिन प्रत्येक भारतीय के मन में जागृत हो जाएगी, उस दिन भारत के लिए बड़ा शुभ दिन होगा, उस दिन भारत का विकास स्वतः हो जाएगा। इसी के साथ मैं इस स्पीच की शुरुआत करता हूँ। माननीय मुख्य अतिथि जी श्री रणमाराम जी सनोफ सूरताराम जी, और मेरे प्रधानाचार्य श्री ओम प्रकाश जी मांझू, और पधारे हुए तमाम मेहमानों, भाइयों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और तमाम माताओं, आप सभी को इस 26 जनवरी अर्थात गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और इसी के साथ कि जब हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम जो 26 जनवरी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, और आज हम 74वां गणतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को गोरे लोगों की जंजीरता की बेड़ियों से मुक्त हुआ था। हालांकि इससे पहले अंग्रेजों का अपना संविधान, नियम, कानून, कायदे, और अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसा भारतीयों से काम करवाते थे, और जैसा कानून थोपना चाहते थे वो वैसा भारतीयों पर थोपते थे, और भारतीय भी उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। क्योंकि जब अंग्रेजों के विरुद्ध करने के पास उनके ऐसे हथियार भी नहीं थे ताकि अंग्रेजों का विरुद्ध कर सके और अंग्रेजों के समक्ष खड़े हो सके। लेकिन जब अंग्रेज सरकार ने जब भारतीय लोगों को एक ऐसी संस्था बुलाई जिसके माध्यम से अंग्रेजी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोले गए, जिसके माध्यम से भारतीयों को शिक्षित किया गया, और भारतीय लोगों ने जो शिक्षित किया इनका एकमात्र उद्देश्य यह था कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देकर के और भारत में जो अंग्रेजी संस्कृति है उसका जो अंग्रेजी संस्कृति को बढ़ोतरी करी जाए और भारतीय संस्कृति को भारतीय संस्कृति का गिरावट किया जाए, ताकि जो भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे। लेकिन इनका जो परिणाम हुआ वो बहुत इफेक्टेड हुआ, यानी कि जब अंग्रेज सरकार ने अंग्रेजी विश्वविद्यालय, विद्यालय इत्यादि खोले गए, जब उन्होंने इस प्रकार के कई कॉलेज खोले गए जिनके माध्यम से अंग्रेजी विद्यार्थियों ने अंग्रेजी शिक्षा तो प्राप्त की लेकिन भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा। अंत में जाकर इन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और भारत में होने वाले हर अत्याचार के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, और इसका परिणाम वो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वो था 1895 का, जब बाल गंगाधर तिलक नाम के महान शख्स ने जब इन्होंने 1800 प्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था, और उस स्वराज्य शब्द के माध्यम से उन्होंने बताया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार रहेगा, और उस स्वराज्य में भारत में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। और उन्होंने कहा था कि मैं आज जिस चीज का और मैं जिस आम की गुठली का आज पौधारोपण कर रहा हूँ और आने वाली पीढ़ियां इसका फल खाएगी, काश मैं तो नहीं खा पाऊंगा। और इन्होंने कहा, ये लंबा संघर्ष चलता रहा, और कई संघर्ष के बावजूद अंग्रेज सरकार ने जब ऐसे भारतीय लोग उनके विरुद्ध में खड़े होते गए तो अंग्रेज सरकार ने और भी कठोर और भी गंभीर कानून बनाए, जिनके माध्यम से इन भारतीय लोगों को कुचला जा सके, भारतीय लोगों पर अत्याचार किया जा सके। लेकिन ऐसे भारत सरकार के जब अंग्रेज समय उसमें भारत के अंदर रहते थे तो इन्होंने रोलेट टैक्स नाम का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे काला कानून के नाम से जाना जाता है, ऐसा कानून लगाया। और जब वो ऐसा कानून लगाया उसके अंदर कई ऐसे कांड हुए जो आज भी हमें अपनी आंखों में आंसू लाने तक मजबूर कर देते हैं। साथियों, आंखों में आंसू लाने तक मजबूर कर देते हैं, जिनमें 1917 के अंदर जब अमृतसर पंजाब नामक एक संस्थान में भारतीय लोगों की मीटिंग हो रही थी, उन पर अंग्रेज सरकार ने धनाधन गोलियां चलाना शुरू कर दी और कई भारतीय मारे गए। ये था अंग्रेजों का संविधान। और मानगढ़ नामक पहाड़ी पर जब अंग्रेज लोगों को मानगढ़ नामक पहाड़ी पर जनरल डायर नाम का एक महान दुष्ट कुकर्मी जो शख्स था, उसने इस मानगढ़ पहाड़ी पर 1700 भीलों की सभा हो रही थी, उस सभा को इन्होंने जब गोलियों से भून डाला। ये था अंग्रेजों का संविधान। चोरा चोरी नामक कांड हुआ जिसमें अंग्रेज सरकार ने कई भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया
ये था अंग्रेजों का संविधान साथियों। इसीलिए जब भारतीय लोगों को अपने खुद के संविधान बनाने की मांग करनी पड़ी तो इन्होंने एक ऐसा सर्वप्रथम राजस्थान भारत के अंदर संविधान की मांग 1930 के अंदर की गई, जिसमें लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम के महान शख्स ने इसकी जो शुरुआत करी थी। और इन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। और जिसमें इन्होंने 26 जनवरी को सर्वप्रथम भारत के अंदर सर्वप्रथम राष्ट्र यानी कि सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और जो भारत 26 जनवरी 1930 का वह दिन था जो भारत के लिए स्वर्ण इतिहास बन गया। और जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो गुलामी और गांधी ने कहा था कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, जो गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, जिसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में हो, गरीब से गरीब व्यक्ति भी उससे लगे कि उसकी भी देश को बनाने में भागीदारी है। और जिसमें शराब और नशीली चीजों से मैं भारत को मुक्त करूं, ऐसी संविधान चाहता हूं। मैं इसे कम पर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होऊंगा। अंत में जाकर के ऐसा ही परिणाम हुआ। वो 1942 के अंदर जब महात्मा गांधी ने अशोक नामक आंदोलन किया और जिसमें भारतीय लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और वो उस आंदोलन ने अंग्रेज सरकार की नींवें हिला डाली। और उसी आंदोलन के माध्यम से अंग्रेज सरकार भारतीय लोगों के और भारतीय सरकार के आगे उनको टेकने पड़े, उनको घुटने टेकने पड़े साथियों। जब 1947 के अंदर भारत स्वतंत्र हुआ, जब 1947 के अंदर भारत स्वतंत्र हुआ तब उसके समक्ष अपना संविधान नहीं था। जब उनका संविधान नहीं था तो भारतीय लोगों ने कई संविधान बना करके तैयार किया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संविधान बना करके तैयार किया गया और इसमें 395 अनुच्छेद रखे गए और 22 अनुच्छेद रखे। इसके साथ मैं टाइम को मद्देनजर रखते हुए अपना शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूं। और जब अपने संविधान को मद्देनजर रखते हुए प्रस्तावना मैं अभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत करता हूं आपके सामने, जो भारत के समक्ष 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के सामने और प्रस्तावना मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हम भारत के लोग, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली भूमिका को बढ़ाने के लिए हम आज दृढ़ संकल्प और आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान को अंकित अधिनियम अर्पित करते हैं। और उनको 26 जनवरी को संविधान बनकर के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के इस संविधान को लागू किया गया। अब मैं अंतिम टॉपिक के रूप में एक बात करना चाहता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इस टॉपिक को मेरा जो 26 जनवरी है वो इसी विद्यालय का अंतिम है और मैं इसी के साथ अपने जो है वो अंतिम बात मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। हमारा गाँव मोखाद्रा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसका भी भारत के साथ संविधान लागू हो गया था। ये भी एक भारत का हिस्सा है। लेकिन मोखाद्रा गांव के अंदर ऐसी कई प्रॉब्लम्स थी जिनके माध्यम से मोखाद्रा का प्रगति विकास नहीं हो सका और मोखाद्रा के अंदर ऐसे कोई महानुभाव भी सामने नहीं आए ताकि मोखाद्रा का विकास कर सके। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाता है, कहा जाता है कि जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे परिवर्तन होते रहते हैं। और हमारे मोखाद्रा गाँव में भी ऐसा कुछ हुआ जिसके देख करके जब हम भी हमारे भी जब ऐसा होता है हमारे भी बहुत बड़ी गर्व की बात होती है कि जब हमारा गाँव मोखाद्रा जब 70 साल से इनके हमारे पास कोई हम दर बदर की ठोकरें खाते रहते थे। एक बार कोटड़ा के साथ, दूसरी बार सेवाड़ा के साथ, तीसरी बार सरनाऊ के साथ, अरे सातरू के साथ, करवाड़ा के साथ। हमें एक बार एक सरकार द्वारा भी एक उधर धकेल दिया जाता था, दूसरी बार उधर धकेल दिया जाता था। और जब सरकार द्वारा ऐसे मतलब किया जाता था भाई मोखाद्रा का कोई है ही नहीं। और फिर हमारे कई जिनका नाम आपके सामने प्रस्तुत है और जिनका नहीं भी है और हमारे कई ऐसे मोखाद्रा के महानुभाव लोगों द्वारा इनके कई अथक प्रयासों से और सरकार के समक्ष अपनी अर्जियां पेश करते हुए मोखाद्रा के अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं होते हुए भी हमारे गांव को जिन्होंने ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया, इससे बड़ी हमारे इससे बड़ी कोई हमारे लिए गर्व की बात नहीं हो सकती साथियों। इससे बड़ी कोई हमारे लिए गर्व की बात नहीं हो सकती। इसी और जिसमें हमारे विद्यालय के श्री ओम प्रकाश जी मांझू का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं निर्विरोध हूँ, कोई किसी मेरा पक्ष नहीं है। मैं अपने
जो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल साहब ओम प्रकाश जी ने महत्वपूर्ण योगदान देकर अपने ग्राम पंचायत के नाम और ग्राम पंचायत को एक ग्राम पंचायत के नाम के रूप में पौधारोपण किया, इससे बड़ी हमारे लिए कोई कहा नहीं जाता। इसलिए किसी महान कवि ने कहा है, जननी जने तो एड़ा जनसी, जननी जने तो एड़ा जनसी, वीर के सपूत बीजो रेजी, वो जमीन मत लजावजी कोक। जननी जने तो एड़ा जनसी, वीर के सपूत बीजो रेजी, वो जमीन मत लजावजी कोक। अर्थात अंतरे माध्यम जी मोदा ने बता दे रही हो कि एक जन्म देने वाली माँ ने कह रही हो कि भाई एक माँ ने संबोधित करने कवि लिखियो है कि जब एक माँ अपने पुत्र ने जन्म दे रही है, तब एक जब आप सूर्य देखा, सूर्य सबोध अलग होया करे, और जब एक वे जो चंद्रमा होया करे, चंद्रमा भी सबोध अलग होया करे, मतलब जो तारों की कोई इफेक्ट नहीं होता। यदि 100 तारे हो तभी भी उसको चंद्रमा को झुकना पड़ता है। इसीलिए ऐसे महान शख्सों को और यहाँ पधारे हुए तमाम नारियों को मेरा अहम नमस्कार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता।